अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल यूएसए लॉन्चेस मैसिव स्ट्राइक्स ऑन सीरिया, कैन दिस हैपन टू पाकिस्तान इन द फ्यूचर। और प्रशांत सर की वीडियो है, जिन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेल इट्स क्लैनिक बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पूरी दुनिया में आज के समय डिस्कस किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैसे रिवेंज ली है, बदला लिया है सीरिया में बैठे आतंकवादियों पर। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉट वॉर बट वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है बदला। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस तो नहीं है बोलूंगा, सेक्रेटरी ऑफ वॉर अब जो है पीट हेग्सेथ, दोनों ने ये बात अनाउंस करी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कल रात 70 स्ट्राइक्स करी हैं ऑल ओवर सीरिया। जी हां, नंबर सुन के लोग काफी शॉक्ड हैं। पूरे देश में 70 अलग अलग लोकेशंस पर यूएस की एयरफोर्स और साथ ही साथ जॉर्डन देश की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है। और हां, जॉर्डन वही देश है जहां पर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी गए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पर। यह कंट्री इजराइल, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता, मगर जो इनकी सरकार है, जॉर्डन की सरकार आज के समय, ये काफ़ी फ्रेंडली है इजराइल के साथ, यूएस के साथ। तो इन लोगों ने यूएस के साथ मिलकर पूरे सीरिया में बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग करी है। कई आतंकवादी मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले महीने क्या हुआ था कि सीरिया में ना 2 यूएस सोल्जर्स पे अटैक हुआ था और इनको मार दिया गया था। इसके रिस्पांस में ये कह रहे हैं कि उन्होंने बदला लिया है। 2 अमेरिकन सोल्जर्स के रिस्पांस में पूरे सीरिया की 70 लोकेशंस पर इनकी एयरफोर्स बॉम्बिंग करके आई है। अगर आप मुझसे यहाँ पर यह पूछे कि ये लोग आखिर अपने फाइटर जेट कहाँ से लेकर गए थे, क्या ये यूएसए से आए थे, कहाँ से, नहीं। इधर मैप में आप देख पाओगे ये है यूएसए के हिसाब से सेंटकॉम एरिया। यूएसए ने दुनिया को बांट रखा है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। जो मिडिल ईस्ट का रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान, सीरिया, इजराइल, बाकी जो गल्फ देश हैं और कई और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये सब आते हैं। इन्हें यूएस सेंटकॉम के अंडर काउंट करता है। और जो ये फाइटर जेट्स आए हैं ये सेंटकॉम के इलाके से ही आए हैं। नाउ अगेन, ये सेंटकॉम का कौन सा देश था? क्या ये पाकिस्तान से टेक ऑफ हुए हैं या फिर कतर से टेक ऑफ हुए हैं, सऊदी अरेबिया से? ये यूएसए ने रिवील नहीं किया। ये बिल्कुल इनका एक टॉप सीक्रेट है। मगर जो भाषा यहाँ पर यूएसए ने यूज़ करी है ना, इसको देखकर यूएसए के जो कई डिफेंस सर्कल्स हैं, डिफेंस फोरम्स हैं, वहाँ पर अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप की ये नई स्ट्रैटेजी रहने वाली है और कल को हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही स्ट्रैटेजी कई और देशों के साथ ट्राई करे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है यहाँ पे, रिसेंटली सीरिया में जो नए लीडर हैं आज के समय, ये गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। ट्रंप ने इनसे मजाक में पूछा भी कितनी बीवियां हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बस एक ही बीवी है। काफी एक वायरल वीडियो भी सामने आई थी, ये यहाँ पे आप देख पाओगे। इस वीडियो में आपको दिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के करंट प्रेसिडेंट अहमद अल सारा। ना ट्रंप ने इनको एक परफ्यूम गिफ्ट किया था, फिर ही पूछा कि कितनी बीवी हैं आपकी। उन्होंने कहा एक, कह रहा पता नहीं, अब आपके साथ पता नहीं होता वहाँ पे कि कितनी है। तो एक हंसी मजाक की विजिट थी, काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई। अब ऑब्वियसली कोई आदमी दूर से ये सब चीज़ें देख रहा है, उसको अजीब लगेगा कि अभी ये हंसी मजाक कर रहे हैं। इनका बड़ा भव्य वेलकम हुआ व्हाइट हाउस में, फिर अब ट्रंप बॉम्ब करके आ गए सीरिया को। देखिए, इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, सीरिया के प्रेसिडेंट और सीरिया की सरकार दोनों ने कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूर्ण सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अच्छा किया हमारे देश में बॉम्बिंग करके। और ये बात ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी शेयर करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी आर स्ट्राइकिंग वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, जो आईएसआईएस के आतंकवादी हैं सीरिया में, वहां पर ये अटैक कर रहे हैं। ए प्लेस सोक्ड इन ब्लड विच हैज मेनी प्रॉब्लम्स। और आगे कहते हैं जो गवर्नमेंट है सीरिया में, जो सीरिया की सरकार है, सीरिया के प्रेसिडेंट है, लेड बाय अ मैन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग ग्रेटनेस बैक टू सीरिया, इज इन फुल सपोर्ट। ये सभी आतंकवादी इवल थे और ट्रंप इन सबको वार्निंग दे रहे हैं कि यू विल बी हिट हार्ड देन यू हैव एवर बिन बिफोर इफ यू इन एनी वे अटैक और थ्रेटन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यूएसए की जो यहाँ पे पॉलिसी है कि एक कंट्री जो काफी हद तक फ्रेंडली है, उनकी सरकार फ्रेंडली है, ट्रंप बोलते हैं ग्रेट मैन प्रेसिडेंट, ग्रेट मैन, आई लव हिम वगैरह,
बट यूएसए को दिख गया कि वहां पे आतंकवादी हैं जो यूएसए पर किसी अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो ट्रम्प जाके वहां पे बॉम्बिंग कर देंगे उसकी। तो अब बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ये सेम फॉर्मूला कई देशों में रिपीट होगा। एक्चुअली बराक ओबामा के टेन्योर में यूएस ये कर भी चुका है। आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन ये पाकिस्तान में छुपा हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने प्लान किया था अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक, जहां पर 2000 से ऊपर अमेरिकन मारे गए थे। ओसामा यूएसए का जो एक मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे छुपा हुआ था। यूएस की फोर्सेस अंदर गई, ओसामा को मार दिया। बट अब बताया जा रहा है कि क्वाइट पॉसिबली फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मान लीजिए यूएस में या फिर इवन मिडिल ईस्ट में जो यूएस के बेसिस हैं वहां पे कोई आतंकवादी हमला होता है और पता लगता है कि उसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में छुपा है या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर में छुपा हुआ है, तो उस केस में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप फिर से वो देखेंगे नहीं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बॉर्डर है, कहाँ पे है। जहां पे इनको दिखेगा कि ये एक आदमी है जिसने यूएस सोल्जर्स को मारने का प्लान बनाया था या फिर ये आदमी यूएस के लिए खतरा है, ट्रम्प सीधा सीधा ऑर्डर देंगे अपनी एयरफोर्स को कि इस जगह को हेविली बॉम्ब करके आ जाओ। और उसके बाद ऐसी ही ट्वीट सामने आएगी कि जी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों बहुत बढ़िया लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमाल की गवर्नमेंट है, कमाल के लोग हैं, बट मुझको यहाँ पे कुछ आतंकवादी दिखे तो मैं उनको मार के आ गया। तो ये ट्रम्प की एक नई पॉलिसी है और आने वाले समय में आप इसको बार बार रिपीट होता हुआ देखेंगे। अभी के लिए जो ये अटैक हुआ है सीरिया में, बाय द वे ये किया गया है एक ऑपरेशन के अंडर। ऑपरेशन का नाम यहाँ पर दिया गया था ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। और यूएसए का जो ये स्टांस है ना, ये काफी हद तक भारत को भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि इससे यूएसए एक एग्जांपल सेट कर रहा है कि इस तरीके से आतंकवाद के अगेंस्ट ऑपरेशन किए जाएंगे। पीट हेग्सेट, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर, इनकी जो ये कमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी सेड डायरेक्टली फॉलोइंग द सैवेज अटैक, इफ यू टारगेट अमेरिकन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगेन नोट करना, ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं दुनिया में तुम कहीं भी हो, you will spend the rest of your brief anxious existence knowing that the United States of America will hunt you, find you and ruthlessly kill you। तो ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, चाहे आतंकवादी कहीं भी हो, ये डायरेक्टली उस पर जाके अटैक करेंगे। इजराइल ने भी आप अगर देखो जो कतर में किया था, जो कतर में जाके बॉम्बिंग करी थी इजराइल ने, जो अपने आप में मैं कहूंगा एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था, ये इसी पॉलिसी के अंडर किया था। और दिस विल बिकम मोर नॉर्मल इन द नियर फ्यूचर। और आप लोग अगर मुझसे ये पूछे कि सीरिया में 70 बार बॉम्बिंग करने से क्या यहाँ पर शांति लौटेगी, क्या स्थिरता वापस आएगी, हम लोग एज इंडियंस हम उम्मीद ही कर सकते हैं। सीरिया के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वहाँ पे नॉर्मैलिटी वापस आए। इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं सीरिया में, अगर आप नहीं जानते मैं आपको बता दूं, भारत रेगुलरली सीरिया के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजता है। उसके अलावा सीरिया की जो सरकार है, जो इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने रिसेंटली वहाँ पे रीच आउट भी किया था। और भारत की जो सरकारी कंपनी है ONGC, उनका स्टेक भी है सीरिया के एनर्जी रिजर्व्स में। अगर कल को सीरिया में सिचुएशन नॉर्मल होती है तो बिल्कुल ONGC अपने ऑपरेशंस वहां पर रीस्टार्ट करना चाहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाहते हैं सीरिया में कि आतंकवाद का खात्मा हो और सिचुएशन यहाँ पे हो नॉर्मल, अल्टीमेटली आप देखोगे इट विल बेनिफिट इंडिया एज वेल। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और याद रखिएगा, यूएस कहीं भी किसी भी देश को बॉम्ब कर सकता है और उसके बाद ट्रंप ये भी कह देंगे कि यहाँ पे बॉम्ब किया है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है। ये मेरे वर्ड्स याद रखना, सेम चीज इन द फ्यूचर रिपीट होने वाली है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक MCQ पूछूंगा कि भारत ने रिसेंटली टारगेट किया है 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन बाय विच ईयर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2035, 2050, 2029 या फिर 2040। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और दैट्स अबाउट इट, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की। और जब मैं कहता हूँ जनरेटिव AI ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चैट GPT पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है और कौन सी इमेज बनानी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब स्पेसिफिक जनरेटिव AI ट्रेनिंग की, जिसकी आज के समय भारत में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप किसी भी जॉब में देख लीजिए आज के समय, अगर अपने रेज्यूमे में आप ऐड करते हैं कि आपको जनरेटिव जी गाइस, और अमेरिका ने जो है वो सीरिया पे अटैक किया है, 70 जगह पे अटैक किया है। और हम जो है वो कहते रहते हैं ना कि ISIS जो है वो एक टेररिस्ट
जो है वो जमात है, उनकी आइडियोलॉजी जो है हमने देखी है कि उससे इंस्पायर होके, उससे रिलेटेड होके उसने ट्रेनिंग दी उन दोनों को ऑस्ट्रेलिया में भी जो हैपन हुई थी। तो जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो दो प्यो पुत्र थे उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो भी उसी से तल्लक निकल रहा था, आईएसआईएस से। तो हमने यही कहा था कि उस आइडियोलॉजी को जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और उस जो टेररिज्म जो जमाते हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। हम किसी भी जो है वो इस ऐसी जैसी तंजीम को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि मासूम लोगों को जो है वो जिनकी हत्या करने पे बड़ी खुश होती है और कहे कि हमने बदला ले लिया, हमने ये कर दिया। मासूम लोगों को मार के कौन सा आप लोग बदला लेते हैं? मुझे ये आज तक समझ नहीं आई इन तंजीमों की कि मासूम लोगों को मार के क्या बदला लेना है। मारना है तो उनको मारो जिन्होंने ये हैपन की हो। मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी ने किसी पे जुल्म किया, अब ये मेरे पे जुल्म कर रहे हैं तो मैं इसको मार दूं, कहूँ जी मैंने बदला ले लिया क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठते हैं या एक ही कम्युनिटी के हैं या दोनों मुस्लिम हैं, इसलिए मैं इसको मार दूं तो मैंने बदला इससे ले लिया। ये तो कोई तरीका नहीं होता ना, ये तो मासूम है, लड़ाई तो इसने की। तो ये चीज़ जो है वो फ़र्क इन जो तंज़ीम जो है इनको समझ नहीं आती, ये बस एक आतंक फैलाते हैं। तो इनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये चाहे दाइश हो, चाहे जो है वो पाकिस्तान में बैठी हुई जितनी भी तंज़ीमें हैं ये सारी हों, क्योंकि एक ऑफ़िशियली आर्मी भी है। जिस मुल्क में ऑफ़िशियली आर्मी है वहाँ पे तंज़ीम का क्या काम है? वहाँ पे तंज़ीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसको ख़त्म होना चाहिए, और सीरिया की गवर्नमेंट और लोग जो हैं वो इस चीज़ पे साथ ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट साथ दे रही है अमेरिका का कि ठीक है जी उस तंज़ीम को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो ख़त्म हो और लोग जो हैं वहाँ पे अमन से रहें, कोई मुल्क जो है वहाँ पे हमले वग़ैरह ना करे फिर उसके बाद। इन तंज़ीमों की वज़ह से ज़ाहिर है उन पे अटैक्स होते हैं, उनके जो है वो जो उन तंज़ीमों के आस-पास रहते होंगे जो जहाँ पे उनके अड्डे बने हुए हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं मासूम फिर मरते हैं। जब ये मतलब कि उन पे अटैक होता है तो ज़ाहिर है बीच में मासूम लोग भी सफ़र करते हैं इस सारी चीज़ों को। तो एक दफ़ा वो सुकून नहीं रहता, वो खाना जंगी की तरफ जो है मुल्क चला जाता है। सीरिया में अभी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई, सारा कुछ हुआ और वो ट्रंप के नज़दीक थी, बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। जिस तरह की इन्होंने वीडियो में भी दिखाया था कि हँसी-मज़ाक में उनसे सवाल भी कर रहे थे, उनको गिफ्ट भी दिए गए और एक साथ थे। तो वो एक किस्म का सीरिया की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के साथ है और ज़ाहिर है सीरिया की गवर्नमेंट के बगैर ये सारा कुछ नहीं हुआ होगा और उनकी जानकारी के मुताबिक ही ये सारा कुछ हुआ होगा और वो भी चाहते होंगे कहीं न कहीं कि ख़त्म हो। जिस तरह के हम लोग भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं ये सारी तंज़ीमें जो हैं ख़त्म हों मुल्क में से। और जो मुल्क में हमले कर रही है, बम धमाके कर रही है, मासूम लोगों की जानें ले रही है, वो सब ख़त्म हो। हम तो यही चाहते हैं, तो अमेरिका ने वो काम जो किया है कि उनको जो है वो हमला कर दिया, उनको ख़त्म किया, उनके अड्डों पे हमले किए, उनको नुकसान पहुँचाया, उनकी को जो है वो कमर तोड़ी, बहुत अच्छा है। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो कहूँगा ठीक किया है भाई, जो भी दहशतगर्द तंज़ीम है, फ़साद फैलाने वाली तंज़ीम है, उसको ख़त्म ही होना चाहिए और अमेरिका ने वो काम किया है। और प्रशांत सर कह रहे थे कि अगर कोई और मुल्क भी ज़ाहिर है करेगा तो उस पे भी नंबर आएगा, बिल्कुल। जब उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि अगर अमेरिकन को मारा, तो फिर जो है वहाँ पे किसी भी अमेरिकन को मारा तो फिर वहाँ पे जो है स्ट्राइक होंगी। लेकिन ये एक यहाँ पे मैं समझूँगा कि एक थोड़ा-सा दोगलापन है कि अमेरिका सिर्फ़ चाहता है कि जी अमेरिकन को ना मारे, बाकी चाहे मासूम दुनिया में कहीं पे भी मर रही हों, जी सिर्फ़ अमेरिकन को नुकसान ना हो। तो अमेरिका जो है वो खुद प्रधान बना हुआ है ना सबका, तो फिर सबका ठेका ले ना। फिर खाली अमेरिका का क्यों लेता है? हुँ, अगर अमेरिका का लेना है तो फिर बाकियों का ठेका छोड़ दे, बाकी अपना-अपना देखेंगे फिर। फिर बाकी भी जो है वो करें। अब जिस तरह के इज़राइल ने किया था कतर में, हालाँकि वो अमेरिका की मर्ज़ी से था, लेकिन ट्रंप सामने आके कह रहा है कि इज़राइल ने गलत किया, इज़राइल ने ये नहीं करना चाहिए था नेतन्याहू को, और उसने भी यही कहा आगे से इज़राइल ने ठीक बोला है। मैं वो जो उसने हमला किया वो गलत था कतर में, इज़राइल ने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसने जवाब ठीक दिया था कि खुद जब करते हो तो तब जो है वो सारा कुछ ठीक होता है अमेरिका को। तो अगर हम करें तो फिर गलत हो जाता है। तो यही बात है कि अगर अमेरिका करे तो सारा कुछ ठीक है, अगर कोई और मुल्क करे तो फिर गलत हो जाता है। हुँ। अगर अमेरिकन ही किसी को मासूम को किसी और को मारेंगे, तो फिर उसका फिर कौन जवाबदेह होगा? तो लेकिन ये है कि वो अपनी ताकत में ना सुपर पावर है, तो फिर वडेरा है, तो वो अपनी ताकत दिखा रहा है, अपने लोगों को सिर्फ़ देख रहा है, बाकियों को नहीं देख रहा। तो बाकी तंज़ीमों पे जो हमले हुए हैं, वो ठीक हुए हैं, वो उसकी कोई जो है वो दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोगलापन भी है ना,
ये अमेरिका जो है वो किसी का सगा नहीं है, ये तो सबको पता है। वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। अब प्रशांत सर ने चिंता जताई है कि किसी और मुल्क में भी हो सकता है, और पाकिस्तान का इशारा था क्योंकि टाइटल में भी पाकिस्तान लिखा हुआ है ना। क्योंकि पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र भी किया कि ग्रेट पीएम तक, ग्रेट जो है वो फील्ड मार्शल, तो जाहिर है वो इशारा जो है पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो पाकिस्तान में अगर कोई लिंक निकलता है तो फिर जाहिर है उनकी मर्जी से ही सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे भी स्ट्राइक्स होंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी। उसामा, वही ना, उसामा जो है, अब वो सारा कुछ हुआ तो उसामा पाकिस्तान में था उस वक्त भी, जो गवर्नमेंट थी और जो आर्मी थी वो सारी वो अमेरिका के साथ थी उस वक्त। इल्हाक था वो शुरू से, जाहिर है अमेरिका के साथ, नॉन नेटो जो है वो अलायंस है अमेरिका के साथ, तो उसका जो है वो साथ देंगे अमेरिका का। और ये तंजीमें जो है, मैं कहता हूँ कि इस तरह की नौबत आने से पहले ही इन तंजीमों को जो है पाकिस्तान खुद ही निपटाए। और ये सारा कुछ वैसे ख़त्म होना चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी तंजीम है जो कि मासूम लोगों पे हमले, मासूम लोगों की जानें, दहशत फैलाना, फसाद फैलाना, वो सब को ख़त्म होना चाहिए। और जो अमेरिका ने किया है वो एक तरफ से जो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से वो जो कह रहा है कि अमेरिका का किसी को भी मतलब नुकसान, मतलब अमेरिका कुछ भी करता फिरे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अमेरिका पे किसी ने कुछ किया तो फिर जो है वो हमले करेगा। ये तो फिर दोगलापन होता है। तो बहरहाल जो हुआ है ठीक हुआ है। सीरिया में जो आईएसआईएस पे जो हमले हुए हैं, और खत्म होनी चाहिए ये तंजीम, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल जी, खत्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, और अमेरिका ने जिस तरह से ये 70 से ज़ायद लोकेशन के ऊपर हमले किए हैं सीरिया में, तो ये इस चीज़ को लेकर नहीं किए कि वहाँ पे दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किए हैं। ये इस चीज़ को लेकर किए हैं क्योंकि उनके 2 जो सोल्जर हैं ना, उनकी जो डेथ सीरिया में हुई है। क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति थी कि दहशतगर्दी को लेकर करनी थी, तो सोल्जर के मरने से पहले भी हो सकती थी। लेकिन अमेरिकन सोल्जर मरने के बाद ही ये सारी स्थिति जो बनी है, तो उसमें ये जितने भी हमले किए गए हैं, ये कहा गया जी कि हमने टेररिस्ट जो थे, उनको मारने के लिए ये किया। अब देखें कि जॉर्डन जो है, वो भी साथ लगा हुआ है। हालाँकि जॉर्डन के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनके साथ हैंडशेक नहीं किया इस बंदे ने, जो ट्रम्प है। हैंडशेक करना भी अपनी इंसल्ट समझता है, लेकिन जॉर्डन पता नहीं क्या चमचागिरी कंट्री करने में पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। इज़राइल का भी वो ख़ास चमचा बना हुआ है। और उसके बाद अमेरिका भी उनका भी ख़ास चमचा बना हुआ है जॉर्डन जो है। इसके फ़लस्तीन में भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जब फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर भी हमले हुए थे, तो उसमें भी इसका बड़ी सपोर्ट बताई जाती है कि इसने इज़राइल को सपोर्ट किया है। और सीरिया की अगर बात करें, तो सीरिया की अभी की जो सरकार है वो सबको पता है कि भई यूएसए की चुनी हुई सरकार है। क्योंकि इससे पहले जो रेडिकल सोच रखने वाली सरकार थी, उसका तख्ता जो पलट हुआ था, वो तख्ता भी इन्हीं लोगों ने पलट करवाया था। और ये सारी जो सरकार चेंज हुई है, तो सीरिया के जो प्रेज़िडेंट मौजूदा हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे। वो तो बोलेंगे कि ठीक है जी, जो ट्रंप ने किया है, वो सही किया है। और हम यूएसए का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। दहशतगर्द जो हैं वो दुनिया में किसी भी जगह पे हों, वो ख़त्म होने चाहिए। वो तो ख़त्म होने ही चाहिए, ये तो सारी दुनिया कहती है ख़त्म होने चाहिए। लेकिन अगर कोई और कंट्री करता ना, तो इसने उस कंट्री के ऊपर पाबंदियाँ भी लगानी थी, और उस कंट्री के ऊपर काफ़ी सख्ती भी करनी थी कि आप जो है वो दुनिया का अमन ख़राब करना चाहते हैं, आप युद्ध की स्थिति बनाना चाहते हैं। आप जो है इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि युद्ध हो जाए, और दुनिया में जितने भी मामलात अमन से चल रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, वो आप उसमें जो है वो दरार डालना चाहते हैं, अमन ख़राब करना चाहते हैं। खुद ये जिस कंट्री में चाहे जाके तो हमला कर देता है। तो ये एक नैरेटिव जो पेश हो रहा है अब यूएसए का, देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये ऐसे कंट्री जो टेररिस्ट का सामना करते हुए कह लें कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरे हैं, उनमें से इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जिसने टेररिस्ट का बहुत लॉन्ग टाइम से सामना किया और बड़ी मुश्किल स्थिति देखी है। तो समझ लें तो ये इंडिया के लिए भी फ़ायदा, कि इंडिया के लिए भी एक ओपन ग्राउंड बन सकता है। आने वाले टाइम में इंडिया भी ये इस चीज़ का लाभ उठा सकता है कि भई अगर इस तरह से ओपनली जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ हमले करना जायज़ है, तो फिर तो है ही ठीक। क्यों, फिर तो इंडिया की जो एजेंसियाँ हैं, उनको जहाँ-जहाँ से जानकारी मिलेगी वहाँ-वहाँ पे फिर वो भी कर सकती हैं। अगर अमेरिका कर सकता है, तो फिर दूसरे कंट्री जो हैं, उनको भी पूरी तरह से हक है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, और अपनी कंट्री के डिफेंस का ख़्याल रखते हुए जो भी नुकसानदेह चीज़ें हैं, जो भी नुकसान पहुँचाने वाली तंज़ीमें हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं।
अब ईरान और इसराइल की भी जंग हो सकती है, क्योंकि इसराइल जो है वो भी यही चाहता है, क्योंकि लिंक जो निकल रहे हैं वो इसराइल तो शुरू से ही लगा रहा है ना ब्लेम उस पे, ईरान पे, कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मारा गया जी उसको, वो ईरान से तल्लक है उनके, ईरान में जो है वो लिंक निकल रहे हैं। तो अब ईरान पे जो है वो ज़ाहिर है इसराइल भी हमला कर सकता है, और इसराइल को फिर रोक भी नहीं कोई सकता। अमेरिका अगर बीच में आके रोकने की कोशिश करेगा तो कहेगा तुमने भी तो सीरिया में किया, जब तुम्हारे हाँ जनरल 2 मरे तो तुमने कर दिया, अगर हमारे शहरी मरेंगे तो हमारी कम्युनिटी के मरेंगे, कोई मारेगा तो हम उन पे भी हमला करेंगे, तो फिर वह इसराइल भी करेगा। वैसे यूएसए की ये हिकमत अमली देखा जाए ना, ये सब कोई पता है कि ये दिखावा ही करता है, ये ये एक करता तो ड्रामेबाजी दिखावा ही होती है। है कि मैं जी देखें जी इसराइल को भी डांटता हूँ, हालांकि होते दोनों एक ही हैं, सबको पता है पॉलिसी एक ही होती है, पता होता है यूएसए को कि इसराइल क्या करने वाला है। वही ना, अब दुनिया को यही होगा ना कि अब अमेरिका इसराइल को नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपनी मर्जी से स्ट्राइक किया सीरिया पे, अब इसराइल अपनी मर्जी से करेगा ईरान पे। देखते हैं जी आगे हालात क्या होते हैं। ये बड़ी लेकिन पेचीदा बातें होती हैं। बिल्कुल प्रशांत सर ने बताया है कि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन माय ओपिनियन भाई कंट्रियां जो है वो तंग आ चुकी हैं इस चीज़ से ना, इस चीज़ का हल नहीं निकल रहा, ये दहशतगर्दी और वो टेररिज्म को किस तरह कंट्रोल करेंगे या क्या लाएअमल अपनाएंगे। अमेरिका तो पहले ही ये एक फ्री हैंड चाहता था और भाई दो चीज़ें होगी, वो अपने हथियार भी यूज़ करेगा, उनका भी टेस्ट आउट होगा और मतलब इतने हमले जो है सीरिया के जो है प्रेसिडेंट वहाँ पे आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, परफ्यूम दिया जा रहा है, वाइफ्स का पूछा जा रहा है, एक गपशप जो है शाइन किस्म की वो लग रही है, पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। ऑन अदर हैंड कार्ड को फ्लिप करें तो दूसरी साइड के ऊपर उन्होंने इतने हमले, तो लोग कह रहे हैं कि ये क्या जेस्चर था, मतलब ये समझ नहीं आई। तो एक शुरुआत थी इस चीज़ की, अब ये एक नया रूल जो है वो उसका जो है निर्माण कर दिया गया है और इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ करेगा, सबसे ज़्यादा अमेरिका यूज़ करेगा इसको और उनको लगता है कि भाई टेररिस्ट जो है कोई भी कंट्री इस तरह सिचुएशन इसको समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपकी कंट्री में मेरे घर में अगर प्रॉब्लम हो रही होती है, मतलब पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा इस खतरे की वजह से कि भाई अमेरिका हमला कर देगा यहाँ पे, उसने कर देना है और उसने जिस तरह सीरिया के ऊपर इतने हमले किए हैं इतनी जगहों पे, वो भाई करेगा तो नुकसान तो होगा, उसमें आम जनता भी मरेगी उनके साथ। तो बिल्कुल। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी कंट्री में वो बॉम्बिंग और वो सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन हो। तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि भाई उन एजेंसियों को, उन लोगों को, उन एजेंसियों के थ्रू जो है वो पकड़ा जाए, उन तंजीमों को कैप्चर किया जाए, साइड पे किया जाए या बिल्कुल ही मतलब निकाल दिया जाए वहाँ से, मतलब ख़त्म कर दिया जाए। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि भाई मुझ पे खतरा मंडरा रहा है। नोबडी नोज़ कि कब वो अटैक करता है। तो उन्हें जब भी खतरा लगेगा, कोई भी कहीं पे हमला हुआ, तो वो लोग जो हैं वो मेरे यहाँ पे पाए गए, तो भाई उसने हमला कर देना है। ये सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन जो है अब सबको दे दी गई है। ये किस्म का कार्ड जो है सबके हाथ में पकड़ा दिया गया, वार्निंग कि भाई अगर एक भी बंदा, पहले तो बात की जाती थी, अब उन्होंने एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। अब इस प्रैक्टिकल को अप्लाई किया जाएगा उन कंट्रियों के साथ भी जिन कंट्रियों को जाके ये ट्रम्प जो है वो कहता है कि जो है शहबाज शरीफ के बारे में बड़े प्यार मोहब्बत के बोल और पाकिस्तान जो है अच्छी कंट्री है, ये है वो है। भाई वो अदर जेस्चर में है, लेकिन जब टेररिस्ट की बात होगी, जब उनके अपने लोगों की बात होगी, अपने उस तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, तो भाई वो अपने डिफेंस के मामलात में ज़रा भी कोताही नहीं बरतेगा और वो हमला करेगा। क्योंकि टीटीपी कभी भी नहीं चाहता ना कि अमेरिका यहाँ पे आए और अड्डे ले या कुछ इस तरह का हो। तो अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो टीटीपी ज़ाहिर है हमला करेगी उस पे। तो मरेंगे भाई तो फिर उस उसके बाद जो है वो ये जैसे प्रशांत साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हों, तो वो टीटीपी ही है ना, बिल्कुल, तो वो तो हमला ज़ाहिर है उन तो पे हमला करेगा। होगा, लेकिन मुझे कंसर्निंग बात ये लगती है ना कि भाई इसमें सिविलियन जो हैं वो आम बिल्कुल। लोग जो हैं वो मरते हैं, क्योंकि वो एक गुरिल्ला वार कर रहे हैं ना। बात तो यही है ना कि आम लोगों की ज़िंदगी की हम बात करते बिल्कुल, हैं, बाकी वो ये उनमें टेररिस्ट छुपेंगे। मरे तो हमें इसमें से इससे कोई यकीन करें कोई हमदर्दी नहीं है। भाई खुशी होगी इस चीज़ की कि भाई एक गम जो है वो ख़त्म हुआ, बिल्कुल। ठीक है ना? और एक कह लें कि जंग करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना? और एक सिचुएशन होती है, उसके बाद आपके आपके ऊपर जंग मुसल्लत होती है और आप हथियार उठाते हैं, लड़ते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड आप मासूम लोगों को मारें और जवाब कोई और हो, रीज़न कोई और हो, जो रीज़न भाई जिसके साथ आपकी है स्ट्रेट अवे उसके साथ आमने-सामने हो।
ठीक है, आम सिविलियन या आम लोगों को मारना बीच में और उनको तंग करना, और नॉर्मल जो कह लें अमलाक है, जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, उनको डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, जिस तरह ट्रेन के ऊपर बार-बार हमला हो रहा था और अभी भी हो रहा है। वो पता नहीं कौन-सी ट्रेन है, नाम जाफर में एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस, तो वो जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है। यार ये तरीकाकार नहीं है। तो अभी आने वाले वक़्त में ये क्या सिचुएशन आगे देखने को मिलती है, किस कंट्री में देखने को मिलती है, कहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो अगेन अगर यही सिलसिला जो सीरिया के ऊपर हुआ है, ये अगेन मुझे होता है, जहाँ तक लग रहा है कि इजराइल और ईरान की दोबारा जंग छिड़ने वाली है। यार ये लंबा काम हो जाएगा इस तरह। भाई हम टेररिस्ट को, मेन मकसद है टेररिस्ट को ख़त्म करना। तो कुछ लोगों के ज़हन में है अभी भी सवाल कि ईरान तो पूरे का पूरा ही एक टेररिस्ट कंट्री जो है मालूम होता है, ठीक है? क्योंकि एक फैक्ट्री है उनके कहने के मुताबिक। मैं सुन रहा था पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो कह रहा था। तो है नहीं, वो बड़ा, सारे का सारा तो नहीं है ना, अब मतलब वो वहाँ पे सारे का लोग अच्छे सारा का भी हैं। मतलब उसका कि एक रेडिकलाइज्ड माइंड जहाँ से शुरू होता है ना, जिस चीज़ को मेजर सर भी कॉपी कर रहे थे, ठीक है? कि बता रहे थे कि ये चीज़ है। उस माइंडसेट को लेकर ज़्यादा जो है वो प्रेफ़रेंस देते हैं, चलते हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग इससे रिलेटेड नहीं भी, जब उनके अपने इसमें आएँगे, मरेंगे, मैंने जैसे कहा कि बॉम्बिंग होगी या कुछ होगा, वो दहशतगर्दी करेंगे, उसके बाद अमवात होती हैं, उनमें लोग आते हैं। तो जो लोग ठीक होंगे, जिनकी माइंडसेट जो है रेडिकलाइज़्ड नहीं होगा कहीं न कहीं, स 50% कर लें या 40% उस टाइप का कर लें, वो भाई 100% हो जाएँगे उस वक़्त, पूरे एक्टिव हो जाएँगे और वो भी चलता-फिरता बम ही होंगे उस वक़्त। तो ये सिचुएशन होगी तो भाई फिर उन्होंने हथियार उठाने हैं और उन्होंने लड़ना है फिर। तो वो उस सिचुएशन को, उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। हालाँकि सारी कंट्रियों में इधर देखा जाए, ठीक है, वेस्ट की, यूरोप की कंट्री में देखा जाए तो लोग हथियार नहीं उठाते इसके बाद। सिडनी में वो चीज़ हुई है, इतना बड़ा सान्या हुआ है। उनके अपने जो है लॉयकीन जो हैं, रिलेटिव जो हैं, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। उन्होंने इन अ सिंपल वे प्रोटेस्ट किया है कि हमें इंसाफ चाहिए एंड दैट्स इट। उन्होंने वो चीज़ नहीं की। लेकिन ऑन अदर हैंड आप जो है ईरान की बात ले लें भाई, वहाँ पे अगर ये होगा, हथियार उठा लेंगे। एक नज़दीकी कह लें उनके पास जो ऑप्शन होगी, वो सबसे ईज़ी ऑप्शन होगी, वो यही होगी कि हथियार हथियार उठा लो, लड़ना शुरू कर दो। ठीक है? आपकी अपनी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उनकी वो सोच नहीं है, वो रेडिकलाइज़्ड माइंड होता है कि भाई चेंज हो जाता है। उनको पता होता है कि हाँ, चलो इसमें ये होगा, दुश्मन को भी मारेंगे और जन्नत भी मिल जाएगी और ये और वो, तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो है बीच में आता है। वहाँ पे इसलिए मेरे ख़्याल में वो टारगेट किया गया कि ईरान को, कि ईरानी जो है, वो सारी की सारी फैक्ट्री लगती है। बहरहाल वो एक किसी यूट्यूबर का वो कह लें कि स्टेटमेंट था, तो मैंने उसको रिपीट किया है। इन माय ओपिनियन भाई आने वाले वक़्त में टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, ट्रम्प के नीचे, तो नोबडी नोज़, इंडिया भी हो सकता है। अगर इंडिया में कुछ ऐसी हैपन होती है या पाकिस्तान में होती है या कहीं और होती है भाई, तो वो टारगेट किस तरह करेंगे, किस तरह अटैक करते हैं, ये चीज़ देखने लायक होगी। और उस वो कंट्री जो है रिस्पॉन्स कैसे करती है आगे ट्रम्प को, वो चीज़ भी देखने लायक है। ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, स्टेबल होते हैं, क्या होता है वो देखने लायक होगा। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? ये एक नया मुद्दा जो है वो छिड़ गया है, तो कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।